गुड मॉर्निंग। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो यहाँ देखो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे पास, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम, ठीक है। और इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वो दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, याद रखना। इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या है बेटा? पहला हमारे पास मसल है, दूसरा हमारे पास बोन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। अब बेसिकली क्या होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट क्या डिफरेंस है? सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। मान लो कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है, वो क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। या फिर मैं एक चीज़ और देख लूँ, सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छा चीज़, आपने वो देखा होगा कि हम रेत में, इन डस्ट में कभी खेल रहे होगे। डस्ट में हम क्या करते हैं, एक बरो बना के, ये डस्ट है, इस डस्ट में हमने क्या बनाया, बरो बनाया। बरो बनाने के बाद हमने किसी मैन को यहाँ पर पुट ऑन कर दिया, डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब क्या होगा बेटा, जब ये हिलेगा, यहाँ से इस साइड मूव करेगा, यहाँ से इस साइड मूव करेगा। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस मूविंग को, इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट को हम सिर्फ मूवमेंट करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? ओनली कॉल्ड, ओनली कॉल्ड मूवमेंट। और अगर लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँ, अगर इन प्लांट में अगर थोड़ा सा बात करो आप, इन प्लांट में पूरा का पूरा प्लांट बाय द फोर्स ऑफ एयर पूरा ऐसा ऐसा हिल जाता है, झुक जाता है एक तरफ। यस और नॉट? मैं बोलो। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, जो प्लेस लोकोमोशन जब होगा, इसमें कोई फोर्स लग रहा है, इसमें मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के कारण इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है तो फाइनली क्या होता है, तुम्हारा लोकोमोशन हो रहा है। मीन्स कि लोकोमोशन जो हो रहा है वो ड्यू टू दी मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट। मतलब जो लोकोमोशन है, वो लोकोमोशन है बेस्ड ऑन मूवमेंट। और सारे के सारे जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वो किस में आकर होते हैं बेटा? लोकोमोशन में आकर होते हैं, ना कि मूवमेंट में। इतना आया समझ में? किस में आकर होते हैं? लोकोमोशन आकाश ह्यूमंस और बॉडी। इस लोकोमोशन में जो होता है वो ड्यू टू दी मूवमेंट के कारण हो रहा है। पहली चीज़ समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बाकी हम एक नीचे मतलब अपनी बॉडी को हिलाओ, एक जगह खड़े होकर हिलाते हो अपनी बॉडी को जब एक जगह खड़े होकर हिलाते हो, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? उससे हम मूवमेंट बोलते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट। अगर उस मूवमेंट के कारण आप चल पा रहे हो तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर जैसे मैं तुम्हारी बात करूं बेटा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा सीलिया, देखा है सीलिया? अगर मैं बात तो स्पर्म देखा है, स्पर्म की एक टेल होती है, उसमें भी देखा होगा, मूवमेंट देखा होगा, ठीक है। तो सीलिया प्रेजेंट इन किस में? तुम्हारा इंटेस्टाइन क्या खाने का मूवमेंट कराता है। यस और नॉट? पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो लोकोमोशन हो जाएगा। समझ में आया कि पूरी की पूरी बॉडी का क्या कराना है? लोकोमोशन कराना है। फ्लैजिला वैसी है। अरे बोलो हाँ या ना? कि तुम्हारा फ्लैजिला फाउंड इन किस में बेटा? तुम्हारा यूग्लिना में फ्लैजिला मूवमेंट होता है, पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है उसकी, करती या नहीं करती? तो उसमें जो मूवमेंट हो रहा है फ्लैजिले में, बट तुम्हारी बॉडी का पूरा डिस्प्लेसमेंट होना इज कॉल्ड लोकोमोशन, है ना। ऐसे तुम्हारा टेंटिकल फाउंड इन हाइड्रा वो डांसिंग करते हुए जाता है बेटा। अरे बोलो हाँ या ना? ऐसे तुम्हारे पास अमीबा है, अमीबा भी क्या करता है? डांसिंग करते हुए जाता है। इतना आया समझ में? बोलो जरा, ठीक है। इसके बाद देखो तुम कि हमारे पास जो ऑल मूवमेंट है डिपेंड्स ऑन, हमारे पास जितने भी मूवमेंट्स डिपेंड ऑन, सॉरी, हमारे पास जितने भी लोकोमोशन से डिपेंड ऑन मोशन, हमारे पास जितने भी लोकोमोशन थे डिपेंड ऑन मूवमेंट, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि ऑल
movement are not locomotion, but all locomotion based on movement. आया कुछ समझ में? जैसे मैं अगर बात करूं, एक अपना हाथ को ले लो, अपने हैंड को ले लो। अगर मैं एक जगह हाथ को रख के हिला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस हाथ को पूरा एक जगह, एक पोजीशन से नीचे से लेके अप एंड डाउन कर रहा हूँ, जब मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ, मतलब देखो ये तुम्हारी किसी की, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मान लो कोई लल्लन है, और उस लल्लन का क्या है, ये हाथ है। अभी सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका इतना रिस्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, इसका मूव, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका यहाँ से मूविंग अभी एक भी नहीं है, अगर ये हिस्सा पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाला हिस्सा मैं इसका डिस्प्लेसमेंट पूरा यहाँ से लेके अप और यहाँ से लेके डाउन, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है बेटा, मूवमेंट के कारण। तो मूवमेंट जब हो रहा है तो यहाँ पे अकर हो रहा है क्या, लोकोमोशन। आया कुछ समझ में? मतलब कुल मिला के कहानी यही है, अगर हम एक जगह पर खड़े हैं और हम अपनी बॉडी को सिर्फ मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट है, ठीक है। अगर उस बॉडी में क्या हो रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट जो अकर होगा बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट के कारण ही क्या हो रहा है, वो ड्यू टू द मूवमेंट वो अपनी बॉडी को क्या करता है, मूव करता है। इतना है समझ में? ऑल द मूवमेंट आर नॉट अ लोकोमोशन, बट ऑल लोकोमोशन बेस्ड ऑन द मूवमेंट। जैसे लिम्स हो गया, हमारे मुंह, जॉज होगा, हमारे जॉज होगा बेटा, और तुम्हारी टंग हो गया, ठीक है, और आईलिड हो गई। इतना है समझ में? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पे आगे लिखा है और कुछ भी चीज़ लिखी है। क्या लिखा है देखो, अब मैं ये ब्लैक कलर से करने वाला हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे कि सम ऑफ मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंजेस ऑफ प्लेस। अगर प्लेस में कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, लोकेशन, और लोकेशन सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड अ लोकोमोशन। लिखा है यहाँ पे, ये देखो जरा, कि अगर उसके लोकेशन और उसकी जगह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, हम कंट्रोल करते हैं। अगर देखो अब यहाँ पे एक टर्म आ गया वॉलेंट्री, और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, मीनिंग देखो, वॉलेंट्री का मतलब होता है कंट्रोल। और इनवॉलेंट्री का मतलब नो कंट्रोल। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है नो कंट्रोल। इतना समझ में आया? इसके जस्ट अपोजिट याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूँ मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय द एनिमल परफॉर्म करता है, एनिमल करता है। और ये जो मेथड होगा लोकोमोशन का, वो वेरी करेगा एनिमल टू एनिमल, कि तुम्हारी बॉडी में जो डिमांड है, तुम्हारी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, तुम्हारी हैबिट्स कैसी। जैसे मैं अगर बोलूँ, मेरी आदत है, हम ह्यूमन की आदत है 2 पैर में चलने की, है ना, 2 पैर में चलने की। बट यहीं अगर मैं बात करूँ एक काऊ की, तो काऊ मूवमेंट करती है पूरा का पूरा 4 लेग से, यस और नॉट। ऐसे ही मैं बात करूँ बर्ड्स की, एप्स की, तो एप्स में क्या देखते हो कि इसके फ्लिपर, फर, इसके फर, जो फर हैं वो फीदर, उड़ने के काम आते हैं, और जो लेग्स हैं वो कैचिंग के काम में आते हैं। यस और नॉट बेटा? अरे आया नहीं समझ में? मैं क्या बोल रहा, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस 2 पैर से चलते हैं। काऊ कितने पैर से चल रही है, 2, और 2 सामने, 2 हिंड लेग और 2 फोर लेग। यस और नॉट? चारों इन्वॉल्व रहते हैं, यस और नॉट? अगर मैं बात करूँ ऐसे एप्स की बात करता हूँ, तो इन एप्स में क्या होता है बेटा, इन एप्स में तुम्हारे 2 legs आर इन्वॉल्व इन कैचिंग एंड वॉकिंग, एंड 2
फोर हिंड तो फोर विंग्स आर इन्वॉल्व इन फ्लाइंग इन द एयर। क्लियर? विद देयर हैबिट्स एंड डिमांड, मैंने वही बोला कि उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है बेटा, हम चेंज करते हैं। ये देखो जरा, लिखा है इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूँ, देखो अब एक चीज़ हमें याद रखो, एक और मूवमेंट अगर समझ में आया, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किसका मूवमेंट, आईलिड का मूवमेंट। देखो इसमें और देखो अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा, अमीबा की बॉडी क्या बनाती है बेटा, अमीबा की बॉडी क्या बनाती है, उसका स्ट्रक्चर बना के देखो। तो अमीबा की बॉडी एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। क्या बनाती है, स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया क्या करता है बेटा, इसको मूवमेंट कराने का काम करता है। यस और नॉट? शान है ना? अब सीलियरिया, सीलियरी मूवमेंट, सीलिया जिसमें प्रेजेंट होता है जैसे इंटेस्टाइन में। यस और नॉट? है ना? और तुम्हारा क्या क्या एक और चीज़ है, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। और पैरामीशियम की तुम्हारी बॉडी जब देखते हो तुम, तो उसकी साइड में क्या होते हैं, ऐसे हेयर लगे रहते हैं, है ना? फूड को जब कैचिंग करता है वो, इतना है समझ में बेटा? हाँ या ना? इतना है समझ में? अब एक मस्कुलर मूवमेंट होता है, जबकि हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मस्कुलर मूवमेंट पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटन सिस्टम की। किसकी बेटा, स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। जब स्केलेटन सिस्टम की हम बात करते हैं तो याद रखो कि इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक तुम देखते हो क्या, बोन टू बोन, और एक तो बोलते हो लिगामेंट, बोन टू बोन। बोन टू मसल, तो एक के बीच में क्या होता है, टेंडन होता है, और एक के बीच में क्या होता है, लिगामेंट होता है। बोन टू बोन जब मूवमेंट होता है वो लिगामेंट के कारण होता है, और जो बोन टू मसल के बीच में होता है वो टेंडन के कारण होता है। किसके कारण बेटा, टेंडन और लिगामेंट। अगर लिगामेंट की बात करूं, जैसे हमारा पैर, पैर के पीछे का देखना, यहाँ पे एक बोन लगी हुई है, ये बोन जो अटैच होती है वो लिगामेंट के कारण होती है। ठीक है ना? समझ में आया कुछ? ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर ह्यूमन में बात करते हो मसल की, तो मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ, क्या है, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और जिसका ओरिजिन कितना है, ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल। जब इसका ओरिजिनल मेसोडर्मल है तो हम ये बोलते हैं बेटा कि मसल का जो नंबर होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है। क्या होता है, मसल का नंबर ऑलवेज फिक्स। जब मसल का नंबर ऑलवेज फिक्स है बेटा, तो याद रखो नंबर कितना होता है मसल का, मसल नंबर 639, और कई बुक्स में लिखा है ये, मैनी बुक्स हैव 640। पर ऑलवेज याद रखना कि जो बुक्स जो 639 नंबर होता है ऑलवेज फिक्स होता है। ऑलवेज कैसा होता है, फिक्स होता है, आफ्टर दी फिक्स होता है। इसमें कोई क्या नहीं होगा, इसमें एक भी चीज़ नहीं होगी ये। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि मसल का नंबर ऑलवेज कैसा होता है, फिक्स होता है। 639 मेनली होता है, और कई बुक्स में 640 लिखा हुआ, वो अलग मैटर करता है। अब इसमें भी क्या होता है बेटा लोगों, इसमें भी दो चीज़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा मैं डिटेल दे रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट रखने वाली बात नहीं है ना? तो ये नंबर जो 639 है, ये इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैं ऐसे थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए बात करूँ कि याद रखें मसल का नंबर कितना होता है। ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँ बेटा, हमारे पास जो 639 जो मसल्स हैं, इस मसल्स में जो पेयर्स होते हैं वो 6317 पेयर इज अवेलेबल। जो 317 मतलब 317 जो मसल्स होती हैं वो इन पेयर में होती हैं, एंड 5 मसल आर इन अनपेयर्ड। रिमेंबर वन थिंग, यस इट इज़ नॉट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर नीट, याद रखना, सिंपल सी बात है। बस हाँ एक चीज़ याद रखना, इस नंबर कितना होता है इतना याद रख लेना। ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो मसल होती हैं, मसल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स एंड एनिमल्स। क्या बोला मैंने बोला कि मसल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट। अब वेट कितना, अब वेट कितना, अब वेट भी कितना कि बॉडी का कम से कम 40 to 50% जो बॉडी वेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके कारण, मसल के कारण। और ये है किसका मेन रीजन, ये जो होता है बेटा, ये होता है 40% 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट वो होता है मसल्स के कारण, ड्यू टू मसल्स। इतना है समझ में, है ना। तो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, इफ़ हेल्दी पर्सन प्रेजेंट, तो याद रखना उसमें जो तुम्हारा जो परसेंट होता है बॉडी वेट का, 50% ऑफ द बॉडी वेट ड्यू टू द मसल के कारण इंक्रीज होता है। और ये तुम्हारी जो लाइन है एनसीईआरटी की दी हुई लाइन है, ये तुम्हारी लाइन जो प्रेजेंट मैंने की है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि याद रखो जो प्रॉपर्टी होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं मसल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट। इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या क्या प्रॉपर्टी है एक मसल की। पहली चीज याद रखो, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, पहली मसल याद रखो एक्साइटेबिलिटी, दूसरा याद रखो कंडक्टिविटी, तीसरा याद रखो एक्सटेंसिबिलिटी, और चौथा याद रखो इलास्टिबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें, उस मसल में क्या तुम्हारा सोडियम, तुम्हारा पोटेशियम, या फिर मैं एक चीज बोलूं तुम्हारा पोटेंशियल, या फिर मैं बोलूं क्या तुम्हारा चार्ज, उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। क्या होता है बेटा, उस मसल्स में क्या होता है, चेंजेस होता है। किसका चेंजेस, उसमें सोडियम और पोटेशियम का। अब वो सोडियम और पोटेशियम का जो चेंज हो रहा है वो किसको चेंजेस कर रहा है, वो पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। पोटेंशियल मीन्स क्या बेटा, उसका चार्ज, उसका चार्ज। जब ये उसके चार्ज को चेंज कर रहा है तो एक चीज समझ में आती है कि उसमें जो वेरिंग वाला पार्ट है, अब ये चेंज जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, ये अकर कराता है, ये क्या कराएगा, अकर कराएगा। ड्यू टू दिस अकर्स और हैपेंड क्या, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। इतना है समझ में कि एक मसल में अगर पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा, उसके चार्ज में क्या होगा, चेंज होगा, तो ये जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस इज कौन, तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, इसको चेंज कराता है। इतना है समझ में। अब पोटेशियम और सोडियम के कारण ही तुम्हारा मसल में क्या होता है, मसल में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। इतना है समझ में। एक और देख चीज, एक और चीज ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट। नीट के लिए एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो तुम्हारा क्या होता है, न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन में भी एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है। क्या, एक्साइटेबिलिटी आल्सो प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स। और जो होता किसके कारण है बेटा, पोटेंशियल ऑफ सोडियम और पोटेशियम। अब ये सोडियम और पोटेशियम जो क्या करते हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये क्या करते हैं, एंटर और एग्जिट करते हैं। और तुम्हारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इनका चेंजेस अकर होता है। आया कुछ समझ में। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बाहर एक्सटीरियर सेट और इंटीरियर सेट क्या होता है, इसका चेंजेस अकर होते हैं, है ना। इतना आया समझ में। इसके बाद मैं बात करूं, पहली प्रॉपर्टी याद रखो, और पहली प्रॉपर्टी कॉमन है। पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी इज अ कॉमन इन बोथ मसल्स एंड न्यूरॉन, बट मसल्स हैव वॉलंटरी फंक्शन। अब देखो मैं बोल रहा हूं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन मसल्स कैसी होती है बेटा, वॉलंटरी। जैसे अपने हाथ को उठाओ, ये पूरा का पूरा मसल में क्या हो रहा है कि कंट्रोल है मुझ में कि मैं इसको ऊपर से उठाना चाहूँ, अप करना चाहूँ अप करूंगा, एंड लोअर करूंगा लोअर, डाउन करना चाहूँ डाउन कर दूंगा।
इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना ऑफ इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री फंक्शंस. गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग. इतना है समझ बेटा, है ना. दूसरा क्या है तुम्हारे पास, तीसरा. फर्स्ट क्या है, एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी इज कॉमन इन मसल्स and neurons. Second one is what, conductivity is voluntary functions in muscles, yes or not. Extensibility मतलब क्या बेटा, extensibility मतलब क्या, खिंचना, मसल का स्ट्रेच होना. एक्स्ट्रेच कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, मैं बताऊंगा और कि हमारे पास जो नंबर होते हैं मसल के कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर, 639. और वो नंबर तुम लोग क्या चीज़ देखते हो कि एक बॉडी बिल्डर होता है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, वो एक बॉडी बिल्डर है. एक बॉडी बिल्डर जैसे अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेसलर्स. किसकी बेटा, रेसलर्स में किसकी, WWE और WWF. अगर मैं बात करूं एक सिंपल सा जॉन सीना, यू नो दैट. और जॉन सीना छोड़ो, यू नो दैट द ग्रेट खली, यू नो दैट ग्रेट खली और ट्रिपल एच. है ना. तो इनमें क्या होता है, मसल का जो नंबर जो रहता है ऑलवेज फिक्स होता है. नंबर जो रहता है फिक्स होता है. बस क्या होता है, जो क्या करते हैं, जो डेली जिमिंग करते हैं तो उसके कारण वो नंबर फिक्स होता है, पर जो मसल रहता है मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है. इसको हम बोलते हैं बेटा हाइपरट्रॉफी. क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का मतलब ये कि तुम्हारा जो मसल है, मसल की साइज का इंक्रीज होना इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, है ना. मसल का नंबर इंक्रीज नहीं होता मींस नॉट हैपन ऑफ हाइपरप्लासिया. समझ में आया कुछ, हाइपरप्लासिया मींस नंबर का इंक्रीजमेंट नहीं होना, नंबर का इंक्रीज नहीं होना इज कॉल्ड हाइपरप्लासिया. और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है क्या होता है कि तुम्हारा मसल में साइज का इंक्रीज होना. ठीक है. इलास्टिसिटी का मतलब जैसे तुम्हारा रबर को खींचना आया समझ में. अगर मैं अपने हाथ को दबाऊं तो इसका जो साइज रहेगा वो दब जाएगा, और स्ट्रेट करो खींचो तो बढ़ जाएगा. तो वो स्ट्रेंथ स्टिचिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना. तो याद रखो ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्साइटेबिलिटी किस किस में मिलती है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना, मैं भी लिख रहा हूँ और उसका आंसर भी लिखूंगा. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज दिस कि एक्साइटेबिलिटी present in muscle and neuron, yes or not. Yes, it is true. सेकेंड क्वेश्चन है कि जो कंडक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कौन सा, कंडक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी and elasticity only found in muscle. सिर्फ किस में प्रेजेंट हो, मसल प्रेजेंट, ओनली इन मसल प्रेजेंट और नथिंग एल्स, किसी में नहीं होगी. अगर यहां मसल की जगह अगर ये बोलेगा क्या कि प्रेजेंट इन, अगर इसने बोल दिया प्रेजेंट इन न्यूरॉन, कंडक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रेजेंट इन न्यूरॉन, तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बट अगर बोले कि मसल में प्रेजेंट होता तो जो स्टेटमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, प्रेजेंट रहेगा. इतना समझ में आया कुछ. मैंने वही बताना चाहा कि एग्जाम्पल ऑफ मसल ऑलवेज फिक्स्ड. देखो याद रखना कि आफ्टर द बर्थ, याद रखना यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर द बर्थ, muscle number is always fixed.
इतना है समझ में। बाकी और एनिमल्स उसमें चेंजेस मिलता है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना है समझ में। एक और चीज़ मैंने क्या लिखा, मसल ऑलवेज फिक्स रहता है, नंबर नंबर नहीं बढ़ते। तो एक चीज़ होती है हमारे पास हाइपरट्रॉफी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, हाइपरट्रॉफी बताया था मैंने। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से सुनना कि आजकल तुम लोग सुन रहे हो कि रेसलर की डेथ हो रही है। जैसे हमारे, अगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, तो हमारे यहाँ का जो सतना या रीवा का कोई चैंपियन था, जिसका मुझे नाम याद नहीं है, वो थी एज ऑफ 33 या एज ऑफ 37, एज ऑफ 33 शायद। वो क्या हुआ था, रेसलर था, वो रेसलर है और उसने इंडियन चैंपियनशिप को क्या किया है, उसने रिप्रेजेंट किया है। और वो रेसलर क्या हुआ बेटा, उसकी डेथ हो गई। रेसलर की क्या हो गई, अब डेथ हो गई। अब रेसलर की डेथ हो गई, रेसलर की डेथ क्यों हुई, अब मैं बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, एक्चुअल में चल रहा है एंड्योरेंस सप्लीमेंट, एंड्योरेंस सप्लीमेंट। और तुम लोग जब रिप्रोडक्शन की बात करते हो तब भी यही सुना होगा कि एंड्योरेंस क्या करता है, कि चेंजेस करता है वॉइस में, हेयर ग्रोथ में। बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, किसकी बात करूँ, ग्रोथ की बात करूँ, इस ग्रोथ के लिए एंड्रोजन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, एंड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एंड्रोजन में क्या करते हैं बेटा, इन लोग क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर जो लेते हैं, वो प्रोटीन पाउडर इनकी ग्रोथ तो करा देता है, मसल की क्या कराता है, ग्रोथ तो करा देता है, पर नंबर इंक्रीज नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये बॉडी में जाता है तो बहुत सारे चेंजेस करता है। एक नाम है DHEA, देख लेना, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोजन जो रहते हैं, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोजन बोलते हैं कुछ बेटा, है ना। तो ये एंजाइम जो है, जो बेसिकली ये जो एंड्रोजन है, ये खिलाया जाता है रेसलर्स को। और इसके कारण ही क्या होता है, उनकी बॉडी में मसल जो होता है वो इंक्रीज होता है। जब ये चीज़ होती है तो दिक्कत ये हो जाता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसकी मसल तो इंक्रीज हो जाती है, पर बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने लगती हैं। जब बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो याद रखो, क्या चीज़, हाँ, कि याद रखो कि बॉडी में जब चेंजेस होती है तो उसकी बॉडी में जो तुम्हारे फंक्शनिंग होते हैं वो चेंजेस होते हैं, है ना, चेंजेस होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान की बॉडी में जो साइकिल्स होती हैं वो चेंजेस होती हैं, मेटाबॉलिज्म चेंजेस हो जाते हैं, और फाइनली डेथ होने के कारण भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक और चीज़ बताऊँ, एक और चीज़ मैं तुम्हें याद हूँ, कैस्ट्रेशन, याद रखना। कैस्ट्रेशन इन बुल, हम क्या करते हैं, टेस्टिस को क्रश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब टेस्टिस को वहाँ पे क्रश कर देते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है एंड्रोजन का अमाउंट। एंड्रोजन अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब एंड्रोजन अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी में तुम लोग देखना बुल का साइज भी बढ़ जाता है, बुल कैसे हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। वहाँ पे भी ये इसी कारण होता है, ठीक है। तो वो मसल पावरफुल इसी कारण होता है। इतना है समझ में। हाइपरप्लेसिया, नॉट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मसल्स, इतना समझ में आ गया। अब देखो स्केलेटन मसल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल, उसमें मूवमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसमें जो क्या होता है, मूवमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, वो किसके कारण होता है बेटा, स्केलेटन मसल के कारण होता है, ठीक है। अब स्केलेटन मसल मसल कौन सी, मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन, जो अभी मैंने पहले पॉइंट बताया था, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। इतना है समझ में। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब बीमारी हो जाए तो वो अलग बात अलग होती है, ठीक है। पर नॉर्मल कंडीशन में जो एक्सटेंसिबिलिटी, या एक्सटेंसिबिलिटी नहीं बोल सकता मैं, क्या बोलूँगा इसको, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल, हाथ का कंट्रोल, कौन सा कैसा फंक्शन होता है, वो वॉलेंट्री फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है वो, वॉलेंट्री फंक्शन होता है, जो कि कंट्रोल होता है। अब इस कंट्रोल जो होता है, वॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल होता है, बट याद रखो एक चीज़, इसमें जो मसल होती है हमारे पास दो तीन मिलती है, दो टाइप की मिलती है। एक मिलती है एक्टिन, एक मिलती है मायोसिन, आगे बताऊंगा मैं। आई एम टॉकिंग और एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन एंड मायोसिन क्या करती है, हमें बैंड देती हैं, क्या देती हैं हमें,
बैंड प्रोवाइड करती हैं, और वो बैंड जो होता है बेटा, वो कैसा बैंड होता है याद रखो। जो ये बैंड प्रोवाइड करते हैं वो बैंड दो टाइप के होते हैं, वो बैंड दो टाइप के होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। अब ये डार्क एंड लाइट बैंड जो बनाते हैं वो मिलते हैं स्टेटेड मसल में, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इस स्टेटेड मसल में ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये डार्क, ये लाइट, ठीक है, ये डार्क, ठीक है, और ये लाइट। ये कैसा है, लाइट एंड डार्क, ठीक है, लाइट एंड डार्क। तो हमें दो चीज मिलती हैं कि मायोसिन कैसा होता है, थिन, और तुम्हारा एक्टिन कैसा होता है, थिक। देखना, अभी दिखाऊंगा मैं मायोसिन कैसा होता है, थिक होता है, और ये कैसा होता है, थिन होता है। इतना है समझ में, है ना। सॉरी, जस्ट अपोजिट उसके कहाँ लिखा कि हमारे पास मायोसिन कैसा होता है, थिक होता है, और जो एक्टिन होता है वो थिन होता है। इतना है समझ में। अब क्या होता है कि इसमें जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये अरेंजमेंट लंबा लंबा, और इस अरेंजमेंट में जो क्या होता है, ट्रांसफर बैंड मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर बैंड इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड। इस अरेंजमेंट को स्ट्राइप्ड बोलते हैं। तो हमें जो क्या बोल रहे हैं कि स्कैटर मसल जो मिल रही हैं वो वॉलेंट्री डार्क एंड लाइट बैंड स्ट्रेटेड मिल रही हैं, और ट्रांसफर बैंड इज प्रेजेंट, इसके कारण हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्राइप्ड बोलते हैं। समझ में आया। स्ट्राइप्ड किसको बोल रहे हैं बेटा, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड। अंडरस्टूड। अब ये जो मसल होती है, इस मसल में जो सेल होती है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसी बनती है, ये जो मसल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसी बनती है कि बहुत सारी जो मसल सेल होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद ये बनाती हैं। एक और कंडीशन इसमें होती है सिनसाइशियम कंडीशन, ये लिखा हुआ है सिनसाइशियम कंडीशन। सिनसाइशियम और सिनसाइशियम कंडीशन का मतलब ये बेटा, सुन ध्यान से, क्या कंडीशन, सिनसाइशियम कंडीशन का मतलब ये है कि इसमें क्या साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म में मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट। और तुमने ये चीज़ ऑलरेडी सिनसाइशियम कंडीशन किस में पढ़ी है बेटा, याद करो, तुम लोग को याद है। अगर बताओ मैं थोड़ा बहुत बॉटनी का, बॉटनी में तुमने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुमने क्या सिनसाइशियम कंडीशन पढ़ा होगा, ठीक है। इतना है समझ में कि ये तुम्हारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे, एक सेल बनाई बहुत सारी बड़ी वाली, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, ध्यान से देखना कि स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर नहीं होता, ये न्यूक्लियस के कारण होता है, और मैनी सेल्स फ्यूज के कारण होता है। तो हमारा जो मसल का फॉर्मेशन होता है वो मैनी सेल्स क्या हो जाती है, यहाँ पे फ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो मैनी सेल्स जब फ्यूज हो जाती हैं तो फॉर्म करती है क्या, मल्टी न्यूक्लियर सेल। अरे हाँ है ना, जब मल्टी न्यूक्लियर सेल फॉर्म करेंगी तो यहाँ पर इन सेल को हम बोलते हैं मायोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं इनको, मायोब्लास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, हम मायोब्लास्ट सेल बोलते हैं। और ये जो नंबर ऑफ सेल जो होता है, वो फ्यूज होती है, वो कितना होती है, 100 होती है। कितनी, 100, मतलब मोर देन 100 मायोब्लास्ट सेल और 100 सेल क्या होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं और फॉर्म करती है सिंगल मसल फाइबर। क्या करती है,
सिंगल मसल फाइबर फॉर्म करती हैं, और बेसिकली क्या इस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या सिंसाइसियम कंडीशन बोलते हैं, और मल्टीन्यूक्लियोटाइड। तुम्हारी मसल जो होती है वो मल्टीन्यूक्लियोटाइड होती है। याद रखना पहली चीज, मल्टीन्यूक्लियोटाइड होती है, सिंसाइसियम कंडीशन होती है। सिंसाइसियम कंडीशन का मतलब ये है कि उसके साइटोप्लाज्म में मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होना। आया कुछ समझ में? अब मैं बोलूँ मायोब्लास्ट का मतलब। मायोब्लास्ट का मतलब बेटा क्या, यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्शन करना। मायोब्लास्ट का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन करना। मायोब्लास्ट का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन करना। ठीक है, मायो का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन करना, और ब्लास्ट का मतलब एबिलिटी टू डिवाइड। क्या, एबिलिटी टू डिवाइड। तो मायोब्लास्ट सेल का डिवाइड करना और क्या कराना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराना, है ना। इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, मायोब्लास्ट सेल बोला। ठीक है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100 सेल होती है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 सेल आपस में फ्यूज होती है, मल्टीन्यूक्लियर मसल बनाती है, और उसका कंडीशन क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम कंडीशन बोलते हैं। देखो मैंने एक और चीज़ बताई थी अभी आपको ऑलरेडी, कि मसल जो होती हैं ऑलवेज कैसी होती हैं, फिक्स होती हैं। आफ्टर बर्थ कैसी होती है मसल, कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है। मसल कैसी होती हैं, फिक्स होती हैं। और इसमें जो कंडीशन मिलती है, हाइपर ट्रॉफिक कंडीशन मिलती है। कैसी कंडीशन मिलती है हमें बेटा, हाइपर ट्रॉफिक कंडीशन मिलती है। हाइपर ट्रॉफिक कंडीशन मिलती है तो स्टेरॉइड जो होता है एंड्रोजन्स रहते हैं। स्टेरॉइड्स कैसे रहते हैं, एंड्रोजन रहते हैं। एंड्रोजन क्या होते हैं, स्टेरॉइड बनते हैं। और डीएचई मैंने बताया, डाइहाइड्रोजन एपी एंड्रोजन्स, जो थिकनेस बढ़ाते हैं सेल्स की। ठीक है, अब बेसिकली ध्यान से सुनो, अब यहां से हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, मसल की। ये डायग्राम बताऊंगा अभी मैं, ये डायग्राम बताऊंगा मैं क्या, कि जो हमारी मसल होती है, ठीक है, जो हमारी मसल होती है उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो उसकी एनाटॉमिकल और फंक्शनल यूनिट हमारी जो होती है बेटा, वो क्या होती है, वो क्या होती है, ध्यान से देखना यहाँ पे, मसल फाइबर। और मसल फाइबर, और तुम्हारी एनसीईआरटी में डिपेक्ट किया मसल सेल। तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या डिपेक्ट किया बेटा, मसल सेल। ठीक है, देखना जाके उसमें तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या डिपेक्ट किया, मसल सेल डिपेक्ट किया है। ठीक है, लिखा होगा देखना, साइड में डायग्राम में लिखा है। ठीक, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, जो एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल है वो क्या है तुम्हारी पास, मसल फाइबर है। और जो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है, जो उसकी एक यूनिट है, एक सेल है, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, यही सार्कोमियर तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल होती है। यही सार्कोमियर तुम्हारी क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल ऑफ मसल। मसल में कॉन्ट्रेक्शन कराना किसमें है, तुम्हारा प्रेजेंट होता है सार्कोमियर मसल, सार्कोमियर सेल्स। सार्कोमियर सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है तुम्हारे क्या, किसके लिए, कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल के लिए। आई कहा इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। तो मसल्स के लिए मसल्स यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोमियर, एंड तुम्हारा एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर। क्लियर, क्लियर बेटा, इतना है समझ में, बोलो जरा। इसके बाद तुम देखो, तुम देखो जरा, अगर तुम्हें डायग्राम बताऊं मैं, अगर तुम्हें डायग्राम बताऊं, ये हमारी क्या है, ये तुम्हारी क्या है, बोन है। इस बोन के अंदर तुम्हारे पास बोन मेरो भरा रहता है, तुम लोग को पता होगा शायद। और बोन मेरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोन मेरो भरा रहता है और बोन मेरो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इतना पता तुम लोगों को। अब ये तुम्हारी बोन है, इस बोन के किनारे किनारे एक क्या होता है, टेंडन लगा रहता है, और टेंडन से क्या अटैच होता है तुम्हारा बस मसल। तो याद रखो, बोन से मसल को जोड़ने का काम क्या करता है, टेंडन। टेंडन याद रखो, ठीक है, टेंडन। ठीक है, और जो तुम्हारी मसल जो बनी है, ये मसल, ये जो मसल है,
इस मसल को हम क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं, फेसिकल। ठीक है, तो क्या जो मसल फॉर्मेशन हो रहा है, बंडल ऑफ फेसिकल इज कॉल्ड मसल। ये तुम्हारे क्या फेसिकल्स है, ये तुम्हारी क्या मसल्स है। जब एक फेसिकल का हमने स्ट्रक्चर निकाले यहां पे, जब हमने एक फेसिकल का स्ट्रक्चर यहां पे निकाला, ठीक है, ठीक है, ठीक, निकाला, तो हमने क्या देखा? जो एक मसल है, हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जो सेल है हमारे पास, मायोब्लास्ट सेल है, वो कैसी है? मल्टीन्यूक्लिएटेड है। अरे है या नहीं? मल्टीन्यूक्लिएटेड है। एक और चीज देखो, अब यहाँ फेसिकल प्रेजेंट है, ये फेसिकल प्रेजेंट है, इस फेसिकल के चारों तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। तो कोलेजन फाइबर जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? फेसिकल के चारों तरफ। क्या? और क्या ग्रुप ऑफ फेसिकल इज कॉल्ड मसल। क्या लिख रहा हूं मैं? ग्रुप ऑफ फेसिकल इज कॉल्ड मसल। ग्रुप ऑफ फेसिकल इज कॉल्ड मसल। समझ में आया कुछ? इस मसल के चारों तरफ हमारी मेम्ब्रेन होती है, उन मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है? कोलेजन फाइबर, और तुम्हारे पास फेसिया लगे होते हैं। इतना आया समझ में? अब मैंने इस फेसिया का एक और निकाला स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला क्या? मल्टीन्यूक्लियर सेल बोला। अरे हाँ या ना? यस और नॉट? है ना? इन साइज फेसिकल सेल्स को जो बाउंड करता है, टाइटली बाउंड करता है, कोलेजन फाइबर बाउंड करके रखता है। इतना आया समझ में? अब तुम लोग को एक और चीज पता थी। क्या चीज पता है? कि जो इसकी फंक्शनल यूनिट क्यों कौन है? सार्कोमियर। सार्कोमियर सेल है, और इस सार्कोमियर सेल के अंदर क्या भरा है? सार्कोप्लाज्म भरा है। और इस सार्कोप्लाज्म में तुम्हारे पास जो क्या होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्म में तुम्हारे पास क्या होते हैं कि कांटेक्ट कराने वाले सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतना है समझ में? बोन, बोन से अटैचमेंट, टेंडन, टेंडन से क्या अटैचमेंट? मसल, मसल जो होती नंबर ऑफ फेसिकल, मतलब ग्रुप ऑफ फेसिकल इज कॉल्ड मसल। मसल में क्या है? एक यूनिट है तुम्हारी क्या? सार्कोमियर। सार्कोमियर में जो सेल कैसी है? मल्टीन्यूक्लिएटेड है। मल्टीन्यूक्लिएटेड किनारे क्या लेयर प्रेजेंट होती है? अरे हाँ या ना? लेयर प्रेजेंट होती है। अब वो बताऊंगा, उसको सार्कोलेम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेम, लेमन लेयर बोलते हैं। और उसके अंदर जो तुम्हारा क्या बोलता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म भरा होता है, उसी साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इतना है समझ में? अब ये मसल को जब बाहर निकालते हो, इस मसल के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर तुम्हारे पास क्या होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट, तो इसका हमने नाम क्या रखे? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मायोफाइब्रिल। यहाँ भी मायोफाइब्रिल लिखा हुआ। अब मायोफाइब्रिल, तो याद रखो, एक चीज याद रखो, मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसकी कवरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि तुम्हारी जो जितना भी स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, इस स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है वो ध्यान से देखो। कि यहाँ पे तुम्हारे पास प्रेजेंट होता है एक्टिन और मायोसिन। जो एक्टिन होता है वो थिन होता है, और मायोसिन जो होता है वो थिक होता है। एक्टिन क्या होता है? थिन। जो एक्टिन, मायोसिन क्या होता है? थिक होता है, वो फिलामेंट होता है। यहाँ पर मायोफाइब्रिल और एक्टिन, और मायोसिन का क्या होता है? नंबर्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा तुम्हारे पास? नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब नंबर्स प्रेजेंट होते हैं तो नंबर्स याद रखो, नंबर्स प्रेजेंट होते हैं तो नंबर याद रखो। मायोफाइब्रिल और मायोसिन, मायोफाइब्रिल का नंबर जो होता है वो 3000 होता है, और तुम्हारा जो मायोसिन का नंबर जो होता है वो 1500 होता है। मायोफाइब्रिल बेसिकली यूनिट ऑफ एक्टिन, और तुम्हारा उसमें उसी में इन्वॉल्व होते हैं 1500 क्या होते हैं? मायोसिन होते हैं, जो फिक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मसल है, मसल की फेसिया की ये मसल है, ये मसल की आउटर लेयर एपिमाइसियम, अंदर क्या प्रेजेंट है? फेसिया की लेयर का नाम क्या है?
पेरीमासियम, क्या बोला मैंने, मसल की लेयर का नाम क्या है बेटा, एंडोमाइसियम, ठीक है। फेसिकल की लेयर का नाम क्या है, पेरीमासियम। मैनी मैनी फेसिकल्स या मैंने ग्रुप ऑफ फेसिकल्स कॉल्ड मसल्स। इतना है समझ में। उस मसल के अंदर तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, मसल फाइबर। मसल फाइबर की कवरिंग का नाम क्या है, एंडोमाइसियम। अरे बोलो, हमने क्या देखा, हमने देखा कि तुम्हारा क्या, कि मसल फाइबर कवरिंग इज कॉल्ड एंडोमाइसियम, ठीक है। उसके अंदर फेसिकल, फेसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम, है ना। उस फेसिकल के अंदर प्रेजेंट क्या है हमारे पास, मसल्स, मसल फाइबर। मसल फाइबर की क्या कवरिंग को क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। अरे आया समझ में, है ना। अब इसमें क्या जो सार्कोप्लाज्म में होता है, इन सार्कोप्लाज्म मायोफाइबर इज फ्लैटेंड, कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। जब हमने फ्लैट देखा तो उसका स्ट्रक्चर देख लो जरा, उसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। इसमें हमने दो चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी थी बेटा, एक्टिन, और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, मायोसिन। एक्टिन हमने देखा कैसा होता, थिक होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिन कैसा होता है, एक्टिन कैसा होता है, थिन होता है। अरे बोलो, एक्टिन कैसा होता है, थिन होता है, पर मायोफाइब्रिल थिक होता है। अब इन दोनों के बीच एक क्या होता है, सुनना यहाँ पे ध्यान से सुना, देखो यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहा हूँ, और मैं यहाँ नीचे बना हुआ वैसे भी, कि तुम्हारा क्या, कि दो लाइन समझ लो, ये मसल पूरी की पूरी मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल में क्या है तुम्हारे पास बेटा, क्या प्रेजेंट है, दो लाइनिंग है। दो लाइनिंग के बीच तुम्हारे पास क्या है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, दो तुम्हारे पास लाइनिंग है। इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन और जेड लाइन। बिटवीन द जेड लाइन, बिटवीन द जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। जेड लाइन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। यही क्या होती है, स्ट्रेच होती है, यही क्या होती है, थिन होती है, और यही तुम्हारी क्या फंक्शनल यूनिट होती है। इतना है समझ में। अब तुम देखो, क्या देख रहे हो, यहाँ देखना, तुम लोग देखते हो यहाँ पे जेड लाइन पे देखना, यहाँ पे देख, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मैं, तो ये जेड लाइन तुम्हारे दिखा रहा था, यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ तुम लोग को मैं, जेड लाइन दिखा रहा था। अब जेड लाइन दिखा रहा था तो तुम लोग तीन चीज़ देखते हो, क्या, इधर पे सिर्फ क्या देखने को तुम लोग को मिल रहा है, एक्टिन देखने को मिल रहा है। इधर पे क्या देखने को मिल रहा है तुम लोग को, सिर्फ एक्टिन, ठीक है, ये एक्टिन लिख दिया मैंने। इसके बाद में जाओगे, क्या देखने को मिल रहा है, ये एक्टिन, और ये तुम्हारा क्या, पिंक वाला, ये मायोसिन, ठीक है। ये पिंक वाला तुम्हारा क्या है बेटा, मायोसिन, ये मायोसिन, ठीक है, ये मायोसिन, और ये ग्रीन वाला तुम्हारा एक्टिन। तो बीच में हमें क्या देखने को मिला, एक्टिन प्लस मायोसिन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या, और अंदर जाओ, फिर हमें टोटल क्या दिख रहा है, मायोसिन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे और देखो, एक्टिन प्लस मायोसिन, फिर साइड में देखो एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन प्लस मायोसिन, मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन। तो ये तीन चीज़ हमें देखने को मिल रही है, क्या, कि जब हम बोल रहे हैं एक्टिन प्लस मायोसिन है, एक्टिन और प्लस मायोसिन है, तो मोक डार्क देखने को मिल रहा है हमें बैंड। हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, जस्ट ऊपर हमने दो चीज़ पढ़ी थी, हमें क्या मिलेगा, लाइट बैंड मिलेगा और डार्क बैंड। क्या देखने को मिलेगा बेटा, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। जब लाइट एंड डार्क बैंड देखने को हमें मिल रहा है बेटा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है तुम्हारे पास, मायोफाइबर। मायोफाइबर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है तुम्हारे पास, सार्कोमियर। सार्कोमियर जी क्या करती है, कॉन्टेक्टाइल, कॉन्टैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। इतना है समझ में। इसमें तुम्हारे पास क्या है, एक्टिन कैसा है, लाइट है, एक्टिन प्लस मायोसिन कैसा है, डार्क है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारे पास मायोसिन जो है कैसा है, लो डार्क है। फिर एक्टिन प्लस मायोसिन है, मोर डार्क है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मोर डार्क, लो डार्क, मोर डार्क, इन तीनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, डार्क मिल रहा है। एक्टिन कैसा है, लाइट है। फिर एक्टिन कैसा है, लाइट है, ठीक है। तो अक्रेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड स्टेटेड मसल।
अगर दिस टाइप का पैटर्न मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटेड मसल बोलते हैं। और ये अरेंज कैसे हैं, ट्रांसवर्स रूप में, तो इसको हमने क्या बोला, स्टाइप्ड मसल बोला। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इतना आया समझ में बेटा। अब सिंगल सार्कोमियर बिटवीन प्रेजेंट दी जेड लाइन, तुम लोग को बताया मैंने, जेड लाइन के बीच प्रेजेंट है सार्कोमियर। इस सार्कोमियर में क्या है, एक्टिन, एक्टिन मिसिंग। जेड लाइन के जस्ट बाजू में क्या है, एक्टिन प्रेजेंट है। जेड लाइन के जस्ट बाजू में क्या है, एक्टिन प्रेजेंट है। एक्टिन फिर तुम्हारा ओवरलैप कर रहा है किसको, एक्टिन प्लस मायोसिन, तो इसको हम ओ एंड भी बोलते हैं। देखो नीचे भी बना होगा, ये देखो ये लिखा मैंने, क्या लिखा, ओ एंड। जो ओवरलैप कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओ एंड बोल रहे हैं। जो ओवरलैप नहीं कर रहा है वो सिर्फ आई बैंड कहलाएगा। जो ओवरलैप नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे। जो ओवरलैप कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओ बैंड बोलेंगे। ठीक है, अरे बोलो, जो ओवरलैप नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट बॉन्ड बोलेंगे। और जो इसमें प्रेजेंट क्या होगा, ओनली ऑन आई बैंड में ओनली प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास एक्टिन। ओ बैंड में प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास एक्टिन प्लस मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन। इसके बाद तुम्हारे पास जो एम लाइन बनती है, समझ लो दो जेड लाइन के बीच में सेंट्रल में तुम्हारे पास क्या बन रही है, एम लाइन बन रही है। और एम लाइन आकार कहाँ पर होती है, तुम्हारे मायोसिन में। मायोसिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, मायोसिन क्या है, प्रोटीन है। मायोसिन क्या करता है, होल्ड करके रखता है किसको, मसल्स को। मायोसिन क्या करता है, प्रोटीन है। ये एम लाइन है, एम लाइन प्रेजेंट है मायोसिन में। बिटवीन दी तुम्हारे पास, मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास सार्कोप्लाज्मिक यूनिट है, सार्को और सार्कोमियर है। सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बिटवीन दी जेड लाइन। जेड लाइन में तुम्हारे पास क्या है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन मायोसिन है, उसमें क्या तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक ए बैंड देखने को मिल रहा है। ए बैंड में क्या है, ए बैंड सॉरी आई बैंड देखने को मिल रहा है। आई बैंड इज इन्वॉल्व ओनली एक्टिन। फिर तुम्हारे पास क्या है बेटा, ओ ओवरलैपिंग बॉन्ड, ओवरलैपिंग बॉन्ड। ओवरलैपिंग में क्या है, एक्टिन और प्लस मायोसिन दोनों देखने को मिल रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, सेंटर में एम लाइन है। एम लाइन क्या है, मायोसिन प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, बिटवीन दी जेड लाइन। ये क्या करता है, होल्ड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, मसल को, मसल फाइबर को। इतना है समझ में, अरे बोलो, ठीक है ना। ये जो एम लाइन है, ये जो एम लाइन है, ये तुम्हारा क्या है, ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग है। इस चीज को बताने के लिए, जो सेंट्रल वाली चीज है, इस चीज को बताने के लिए बेटा हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था। इस चीज को बताने के लिए हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट आया था। इस साइंटिस्ट का नाम था हैंसन साइंटिस्ट। और इस हैंसन साइंटिस्ट ने बोला कुछ ऐसी जगह प्रेजेंट है जो नॉट ओवरलैप है। क्या है, नॉट ओवर लैप है। जब नॉट ओवरलैप है बेटा तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, जब नॉट ओवरलैप है तो एक चीज़ हमें समझ में आएगी। हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, मायोसिन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ओनली मायोसिन प्रेजेंट होगा। ये मायोसिन क्या करेगा बेटा, यहाँ पे कोई भी टाइप का ओवरलैपिंग अकर नहीं होगी, कोई भी टाइप की ओवरलैपिंग यहाँ पर अकर नहीं होगी। इतना है समझ में। इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, एज बैंड बोलते हैं। एज बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था, हैंसन साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हमारे पास एक ऐसी जगह प्रेजेंट है मसल में जो कि ओवरलैप नहीं करती है। ठीक है, और जो प्रेजेंट होती कहाँ पर, मायोसिन में। इतना है समझ में, अरे बोलो हाँ है ना। इस नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ए बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड ही बताता हमारा क्या, लेंथ ऑफ मायोसिन और डार्क बैंड और एन आइसोट्रॉपिक डिफरेंट। तुम लोग देखो, अब दो टाइप, एक होता है आई, एक होता है ए, आइसोट्रॉपिक, और दूसरा क्या है तुम्हारे पास, एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम और एनाइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट। तो हमें क्या बोला है, एनाइसोट्रॉपिक मतलब लाइट एंड डार्क देखने को मिल रहा है, मतलब एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों देखने को मिलेंगे। इतना आया समझ में, ठीक है। इतना आया समझ में बेटा कि बीच में तुम्हारे पास क्या है, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि आई बैंड कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, ओनली एक्टिन प्रेजेंट होगा। ए बैंड क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, जिसमें क्या होगा तुम्हारे पास, ओ बैंड। ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग बैंड। ओवरलैपिंग बैंड में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जल्दी बोलो। ओवरलैपिंग बैंड में हमने क्या बोला था कि एक्टिन मायोसिन दोनों मिलेगा, मतलब आई बैंड और ए बैंड दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। मिक्सचर होगा, एक जगह पे क्या होगा,
नॉन ओवरलैपिंग बॉन्ड, नॉन ओवरलैपिंग बॉन्ड मतलब हैंसन वाला है ना, नॉन, इसमें क्या मिलेगा बेटा, तुम्हारा कौन सा रीजन है, ओ बॉन्ड होगा। क्लियर। इसके बाद तुम्हारे पास एम लाइन प्रेजेंट थी। एम लाइन कहाँ प्रेजेंट थी, बिटवीन दी, प्रेजेंट बिटवीन दी ए बैंड, प्रेजेंट बिटवीन दी ए बैंड, मतलब तुम्हारा क्या कि इधर देख लो, सेम एज ए बैंड यहाँ पे भी है, ये जो एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक बन रहा है, ये जो ए बैंड बन रहा है ये आइसोट्रोपिक प्लस एनआइसोट्रोपिक की वजह से बन रहा है, सेम एज आइसोट्रोपिक प्लस एनआइसोट्रोपिक बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, जेड लाइन प्रेजेंट है। तुम्हारी एनसीईआरटी डायग्राम देखो, ठीक है, इतना है समझ में, ठीक। तो तुम्हारा ए बैंड जो बन रहा है, ए बैंड जो बन रहा है, एम लाइन जो बन रहा है, ए बैंड जो बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, ए बैंड के बीच, और जो जेड लाइन है, जो जेड लाइन जो बन रही है प्रेजेंट बिटवीन द आई बैंड, प्रेजेंट बिटवीन द आई बैंड। आई बैंड कहाँ बेटा तुम्हारा, बता जरा, ये है आई बैंड, यस और नॉट, जल्दी बोलो, ये है आई बैंड जहाँ पर एक्टिन बस प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पर एक्टिन बस प्रेजेंट है वो आई बैंड है तुम्हारा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान से देखो, जब ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, अब देखें ध्यान से, हमने तीन चीज पढ़ी कि आई बैंड प्रेजेंट बिटवीन दी, ऐसा आइसोट्रोपिक प्रेजेंट करता है ओनली एक्टिन प्रेजेंट, ए बैंड प्रेजेंट बिटवीन द एनाइसोट्रोपिक बैंड और माइसिन, ठीक है, ठीक है। ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग बैंड, एक्टिन और माइसिन दोनों आएंगे, जहां पर क्या होगा तुम्हारे पास आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक दोनों रीजन होंगे। एच बैंड क्या होगा तुम्हारे पास, हाइड्रोजन रीजन प्रेजेंट होगा, अरे बोलो, ठीक है, ठीक है। एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन दी ए बैंड और तुम्हारा जेड लाइन बिटवीन दी आई बैंड ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम्हारी मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो हमारे पास कुछ कंडीशन बनेगी, वो ध्यान ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। लेंथ ऑफ सार्कोमियर, लेंथ ऑफ आई बैंड, लेंथ ऑफ ओजेंड ओजोन एच जैम सॉरी एम लाइन, लेंथ ऑफ एम लाइन, लेंथ ऑफ ओ बैंड और लेंथ ऑफ ए बैंड। तो ध्यान से रखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब हमारी पास रिलैक्स कंडीशन में है तो हमें तीन चीज़ देखने को मिल रही, क्या देखने को मिल रही थी, जो तुम्हारा ये क्या है, जेड लाइन है, और जेड लाइन के पास क्या प्रेजेंट था, आई था, यहाँ भी आई था, अरे था नहीं, ये ओवरलैपिंग था, ये नॉन ओवरलैपिंग है, एनओएल, ठीक है, इतना है समझ में। और और यहाँ पे एंडो क्या एक्टिन और माइसिन था, और यहाँ पे क्या एक्टिन बस प्रेजेंट था, अरे बोलो, यहाँ पे एक्टिन बस प्रेजेंट था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी रिलैक्स कंडीशन में अभी सारे की सारी चीज़ें देखने, जैसे क्या होता है यहाँ पर रिलैक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, क्या होगा तुम्हारी एनसीडी क्या होती है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा तो ये यहाँ से रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे, ऐसे कुछ, जब रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, ये और कॉन्टैक्ट पास आने लगे। जब पास आने लगे तो एच जोन क्या होने लगा, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा, ये क्या होने लगा, डिसअपियर होने लगा, अरे बोलो, हाँ, डिसअपियर होने लगा। तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, क्यों लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, क्यों कि इधर पे जेड लाइन था, इधर पे जेड लाइन था, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट था, सार्कोमियर। और जब सार्कोमियर कांटेक्ट कर रही है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ बेटा लोगों, जब इसमें घुमाव चालू हुआ, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ये जेड लाइन पास में आ रही है, जेड लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। जब जेड लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, मतलब दूसरे कलर से करके देख दूँ, ये हमारे पास जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन। जेड लाइन क्या अंदर की तरफ क्या कर रही है, कांटेक्ट कर रही है, CON क्या कर रही है, कांटेक्ट कर रही है। अभी आई लाइन ये यहीं पे, ठीक है, ये क्या कर रही है, अंदर कांटेक्ट कर रही है। जब अंदर कांटेक्ट कर रही है बेटा, तो इसकी साइज लेंथ कितनी हो रही है, रिड्यूस हो रही है, किसकी, जेड लाइन की। तुमने दूसरी चीज देखी कि यहाँ पे जो आई बैंड प्रेजेंट था, ये आई बैंड जो प्रेजेंट था, ये आई बैंड भी क्या कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा, ये कांटेक्ट कर रहा है तो रिड्यूस कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, अब ये होता क्यों, तुम लोग को एक चीज़ बता दूं, हमारे पास दो चीज़ प्रेजेंट थी, हमारे पास एक्टिन और मायोसिन।
मायोसिन हमारे पास वही जगह पे होता है, सिर्फ क्या करता है, एक्टिन उसकी जगह पे फ्लोट करता है। एक्टिन क्या करता है, फ्लोट करता है। एक्टिन क्या करता है, ऊपर से सरफेस से फ्लोट करता है। ये एक्टिन समझ लो, और ये मायोसिन। ये मायोसिन अपनी जगह पे रहता है, पर एक्टिन क्या करता है, यहाँ से खिंचता है। एक्टिन क्या करता है, यहाँ से खिंचता है। एक्टिन क्या करता है, यहाँ से खिंचता है। जब एक्टिन यहाँ से खिंचता है तो मायोसिन अंदर की तरफ इसको खींचता है, फ्लोट करता है सरफेस पे। जैसे एक चीज समझ लो, क्या चीज समझ लो कि तुम्हारा एक बोर्ड वाला है, ठीक है। बोर्ड वाला पानी के सरफेस पे चलता है। बोर्ड वाला पानी के सरफेस चलता है, तो वो पानी जो है वो मायोसिन है, और जो सरफेस है वो क्या है, एक्टिन है, ठीक है। मूव कर रहा है, तो जब मूव करता है वो बोट, जब मूव करता है बोट तो आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो कांटेक्ट करती है, कांटेक्ट करती है, तुम्हारे पास क्या जाएगी, सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। सार्कोमियर की लेंथ कम रहेगी तो तुम्हारे पास आई बैंड जो, आई बैंड भी कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ एज जोन लगभग लगभग क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। ये लगभग लगभग डिसअपियर होने लगता है जब आधा कांटेक्ट होता है, और जब फुली कांटेक्ट हो जाता है पूरा की पूरी तरह क्या हो जाता है, तुम्हारा एज जोन क्या हो जाता है, पूरी की पूरी तरह गायब हो जाता है। क्या बोला मैंने, जब फुली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब तुम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी बीच में, एम लाइन, एम लाइन पढ़ी थी। अब जब तुम लोग एक चीज देख रहे हो कि ये तुम्हारा आई बैंड, ये ओवरलैपिंग बैंड पूरी की पूरी तरह से क्या हो रहा है, इसमें पूरी की तरफ घुस रहा है, घुस गया मतलब ओवरलैप कर गया है। जब ओवरलैप कर गया पूरा का पूरा, ये तुम्हारा क्या बोलता है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या कर गया, ओवरलैप कर गया है। तो ओवरलैप जब कर गया तो बीच में सेंटर लाइन पे एम लाइन थी। एम लाइन भी क्या हो जाएगी, तो पूरी की पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे पास जो ओवरलैपिंग वाली थी, जो ओवरलैपिंग बोन था, जो ओवरलैपिंग था, ओवरलैपिंग जो था, ओवरलैपिंग जो था, ओवरलैपिंग जो था, वो क्या कर रहा है, कांटेक्ट खींच रहा है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं, क्या, ध्यान से यहाँ देखना, हम क्या बोलते हैं कि हमें जब गुलेल देखी तुम लोग, गुलेल, उस गुलेल को खींचते हो, उस गुलेल को खींचते हो तो क्या होता है कि बहुत दूर तक जाता है। वो अपने आप में क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन देखती है, ऐसा कॉन्ट्रेक्शन करती है कि उस कॉन्ट्रेक्शन के कारण क्या होता है कि मसल स्ट्रेच होती है। मसल क्या होती है, स्ट्रेच होती है। पर वो उल्टा है, उसमें उल्टा है कि वो अपने आप को कॉन्टेक्ट करती है, इतना कॉन्टेक्ट करती है कि वो अपने आप को फ्लो कर सके। जैसे मैं तुम लोग और बोलूँ, अपने आप को इतना स्ट्रेच करती है, कॉन्टेक्ट करती है इतना स्ट्रेच कि उसका फ्लो कर सके। तो ये क्या करती है, अपने आप को ओवरलैपिंग बैंड जो रहता है वो अपने आप को स्ट्रेच करता है। जब अपने आप को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करते जाता है, करते जाता है, तो ये अपने आप में पास में आती जाती है। इसकी इसकी लेंथ जो होती है, लंबाई बढ़ती जाती है। किसकी लंबाई बढ़ती जाती है, ओ बैंड की। ओ बैंड की लंबाई जब बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बट याद रखो, बट याद रखो कि हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, एक ए बैंड देखा था। ए बैंड में क्या था बेटा कि ओवरलैपिंग, ये देखा था कि यहां से हमने क्या देखा था, ओवरलैपिंग, यहां से भी ओवरलैपिंग, और बीच में तो नॉन ओवरलैपिंग। ये दोनों क्या बना रहे थे, हमारे पास एज बैंड बना रहे थे। क्या बना रहे थे, एज बैंड नहीं सॉरी, ए बैंड बना रहे थे। दोनों के दोनों क्या बना रहे थे, यहां देख लो, ये मैं डार्क कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है। क्या बना रहे थे, ये एज बैंड बना रहे थे, ये सॉरी ए बैंड बना रहे थे। क्या बना रहे थे, ए बैंड बना रहे थे। तो ये ए बैंड जो रहेगा, जो ये ए बैंड जो रहेगा, यहाँ पे जो ए बैंड की जो लेंथ रहेगी, ये वाली जो ए बैंड की लेंथ रहेगी, वो रिमेन्स कैसी रहेगी, ए बैंड की सेम रहेगी। कैसी रहेगी, सेम रहेगी। उसमें कहीं से भी कहीं तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, याद रखना। तो हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ सार्कुमियर डिक्रीज, लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीज, लेंथ ऑफ एज जोन डिसअपियर, और एम लाइन लगभग लगभग डिक्रीज, खत्म। और लेंथ ऑफ ओ बॉन्ड, ओवरलैपिंग बॉन्ड क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। लेंथ ऑफ ओ बैंड क्या हो रही, बढ़ रही है। लेंथ ऑफ ए बैंड कैसी हो रही, वही अनचेंज, कोई भी उसमें चेंज नहीं मिला। चल किस में रहा है बेटा, मसल मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट है, एक्टिन है, मायोसिन। उसमें कितने जोन प्रेजेंट थे, आई बैंड प्रेजेंट था, आई जोन प्रेजेंट था, एच जोन प्रेजेंट था, है ना, आई जोन, एच जोन। और तुम्हारे पास कौन कौन सा जोन है बेटा, जेड जोन समझ लो, एम लाइन समझ लो। ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या करनी है, याद रखनी। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन, हमारे पास क्या है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, इतना है समझ में। हमारे पास क्या है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक। किसमें, तुम्हारा जनरेटिव प्रोटीन में। फोर्स जनरेटिव प्रोटीन कौन से हैं, एक्टिन और मायोसिन।
इसको रेगुलेटेड करने के लिए हमारे पास ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मेंटेनेंस, जेड लाइन, मेंटेन ऑफ द शेप, शेप को मेंटेन कौन करता है? जेड लाइन मेंटेन करता है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। रेगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन से? तुम्हारे ट्रोपोसिन, मायोसिन। और तुम्हारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन कौन कौन से? मेंटेनेंस और जेड लाइन। जेड लाइन क्या करते हैं? मेंटेनेंस दी लाइन शेप। ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन क्या करते हैं? पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट करते हैं। इतना है समझ में? अरे बोलो, स्ट्रक्चर फोर्स जनरेटिव प्रोटीन, स्ट्रक्चरल फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। स्ट्रक्चरल फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में हमने क्या देखा था बेटा? कि एक्टिन और मायोसिन दो दो पढ़ाए थे। एक्टिन और मायोसिन जो बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, उसमें हमने देखा था 100 ऑफ सेल्स देखे थे। अब 100 ऑफ सेल देख रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ते हैं, जब एक्टिन पढ़ते हैं तो एक्टिन में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सेल जो होती हैं वो जी एक्टिन सेल होती हैं। क्या? जी एक्टिन सेल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्या करती हैं? सॉरी, जी एक्टिन सेल होती हैं। और बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटीन होता है एक्टिन के लिए जो प्रोटीन बनाने के लिए जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी? ग्लोबुलर प्रोटीन सेल प्रेजेंट होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और जो क्या बनाता है? ग्लोबुलर एक्टिन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, है ना? प्रेजेंस। इसमें क्या होगा बेटा? पॉलीमराइजेशन। अगर हिंदी में बोलूँ तो बहुलीकरण। क्या बोलूँ? बहुलीकरण। बहुलीकरण बोलते हैं। तो मैग्नीशियम आयन क्या करता है? नीड रहती है। क्या बोल रहा मैं? कि एक्टिन जो फॉर्म होता है बेटा, उसके लिए हमें क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन चाहिए रहता है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करता है? मैग्नीशियम जी एक्टिन बनाता है। जी एक्टिन जब बनता है वो कैसे बनता है? देखो, ठीक है, जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन काम करता है। अब जब मैग्नीशियम इसमें फॉर्म, जब मैग्नीशियम जब बन जाता है तो ये फाइनली फॉर्म करता है एफ एक्टिन का। एफ एक्टिन मतलब तुम्हारा लॉन्ग चेन ऑफ जी एक्टिन का, लॉन्ग चेन ऑफ जी एक्टिन। जब जी एक्टिन वर्क करती है, मतलब हम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन मैग्नीशियम प्रेजेंट में जी एक्टिन बनाता है। जी एक्टिन फाइनली फॉर्म करता है एफ एक्टिन। ये एफ एक्टिन क्या करता है? नीड्स रहती है इसको पॉलीमराइजेशन की, और पॉलीमराइजेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम में होता है। ये क्या करता है कि पॉलीमराइजेशन जब होता है तो एफ एक्टिन की 2 यूनिट होती है हमारे पास। एफ एक्टिन की कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती है बेटा? 2 यूनिट होती है। ठीक है, एफ एक्टिन की 2 यूनिट होती हैं, और ये फाइनली बनाती है एक्टिन फिलामेंट बना लेती हैं। एक्टिन फिलामेंट के लिए हमारे पास क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन चाहिए। ग्लोबुलर प्रोटीन से जी एक्टिन बनता है। जी एक्टिन फाइनली क्या करता है? फॉर्म क्या होता है? एफ एक्टिन फिलामेंट बनाता है। एफ एक्टिन फिलामेंट के लिए कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट होती है। 2 यूनिट क्या बनाती है हमारे पास बेटा? 2 यूनिट क्या बनाती है? एक एक्टिन फिलामेंट बनाती है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या? मायोसिन लगभग कितना प्रेजेंट होती हैं? 300 सेल, 300 प्रेजेंट होते हैं। कितने? 300। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। अब मायोसिन के ऊपर कुछ स्मॉल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन क्या होता है? इसका स्ट्रक्चरल सेल देख लो तुम लोग, मैं कलर करके बता रहा हूँ कि इसके पास 2 सेल होती हैं। ये देखो यहाँ से, एक तो मैं ये बता रहा हूँ तुम लोग को, ये है, ये पिंक से बनाया जो मैंने, एक ये है, एक तुम लोग देखो ग्रीन से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें रीजन बता देता हूँ। जो सार्को स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमाइसिन होता है उसमें क्या होता है? देखो, मीरोमाइसिन जो होता है इसमें होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो यहाँ पर ग्लोबुलर हेड में कितनी यूनिट होती हैं? 2 यूनिट होती हैं। फिर उसका जो एक नीचे वाला रीजन रहता है उसको हम टेल रीजन, आर्म रीजन बोलते हैं। इस आर्म रीजन पे भी कितनी यूनिट होती हैं? 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, कितनी यूनिट होती है बेटा? हेड पे कितनी है? 2 है। एक शॉर्ट आर्म पे कितनी है? 2 हैं। ठीक है, शॉर्ट आर्म पे कितनी है? 2 हैं। और जो टेल वाला रीजन है उस टेल वाले रीजन पे कितनी यूनिट होती हैं? 2 यूनिट होती हैं, है ना? तो बेसिकली याद रखो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, इस 6 यूनिट में क्या है तुम्हारे पास? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन बाइंडिंग साइट में तुम्हारे पास क्या होता है? एटीपीएस बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है। एटीपीएस बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है। इतना ऐसा होना है।
दो हेड पे, दो शॉर्ट आर्म पे, दो तुम्हारे पास टेल वाले रीजन पे। इस वाले रीजन पे कितनी बेटा? दो। इस वाले रीजन पे कितनी बेटा हमारे पास? दो। और इस वाले रीजन पे कितनी है हमारे पास? दो। टोटल यूनिट 6। अब सुनो, तुम्हारी एनसीईआरटी डिपेक्ट करती है दो चीज, लाइट मीरोमाइसिन और हैवी मीरोमाइसिन। जो तुम्हारे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है शॉर्ट आर्म, तुम्हारा ग्लोबुलर आर्म, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर आर्म दोनों को दोनों मिलके क्या बना रहा है? हैवी मीरोमाइसिन। क्या ये HMM, हैवी मीरोमायोसिन। और तुम्हारा दूसरा क्या है पीछे? टेल वाला रीजन। टेल वाले रीजन में कोई हेड नहीं है, कोई शॉर्ट आर्म नहीं है, सिंगल सिंगल है। सिंगल सिंगल है तो ये बनाते हैं बेटा लाइट मीरोमाइसिन। ठीक है, लाइट मीरोमाइसिन। ठीक है ना? तो अब हम इसका बेसिकली क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंड चैप्टर में, है ना? तो आप लोगों का बेटा थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैं ऐसे ही तुम्हें पूरा नीट का कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है, और मैं बताऊँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, और क्या अभी मैं टैब यूज़ करूँ तो उसमें समटाइम क्या होता है, वो लिखने पे मेरे साथ वो वर्ड्स मैं पूरे लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा मिस स्पेलिंग भी हो जाती है, वो तो पर तुम लोग उतने समझदार हो कि वो करेक्ट कर सकते हो, है ना? तो याद रखना, वो स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। दूसरी राइटिंग मेरी वैसी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ याद रखना, वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं कुछ बोलूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत काम आएगा वो। ठीक है, थैंक यू।